जो बिहार पर बुरी नजर डालेगा उसको बिहारी सीधा कर देगा और उल्टा से सीधा कर देगा, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। सवाल यह है कि जो मौजूदा सरकार है बिहार में, वो सीधा कह रही है कि दंगे से बीजेपी का लिंक है। आपका जवाब? देखिए, बिहार पे बुरी नजर तो तब पड़ गई जिस दिन राजद के साथ जदयू ने गठबंधन कर लिया, और जब जब ऐसा हुआ है तब तब बिहार के साथ क्या गति हुई है, चाहे कानून व्यवस्था का विषय हो, चाहे आर्थिक विकास का विषय हो, सामाजिक न्याय का विषय हो, जातिगत वैमनस्य का विषय हो, यह पिछले 30-32 वर्षों में किसी से छुपा नहीं रहा है। बिल्कुल सबको यह बात पता है कि कहां से बुरी नजर पड़ती है। अब जो ये घटना कहने का प्रयास कर रहे हैं अंजना जी, केवल बिहार में हो रहा है क्या? बंगाल में भी तो वैसे ही हो रहा है। क्या ऐसी ही घटनाएं हमें झारखंड में देखने को नहीं मिलती? ऐसी ही घटनाएं मैं कह रहा हूं हमारे राज्य में भी देखने को मिलती है, पर होने के साथ ही वो नियंत्रित हो जाती हैं, कभी इस प्रपोर्शन में देखने को नहीं मिलती। उसका कारण जानते क्या है? संयोग और दुख की बात यह है कि पिछले 30-40 वर्षों के साथ ये तथाकथित सेकुलर दलों में इस कदर जवाबी कव्वाली और प्रतिस्पर्धा हो गई है मुस्लिम वोटों के लिए कि वो मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी तबकों को किसी भी सीमा तक जाकर संतुष्ट करने में कोई झिझक नहीं करते, बल्कि उनमें एक होड़ लग गई है कि कौन कितना ज्यादा अपने को कट्टर साबित कर। एक बार आपको टोक रही हूं, लेकिन सवाल यह है कि आप इसको तुष्टीकरण कह रहे हैं, लेकिन कोई और नहीं, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं, दो लोग इधर उधर कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं अंजना जी, जो मैं बात कह रहा था, मैं अभी और आगे बढ़ रहा था। यही तो सीन कश्मीर में दिखता था। कोई बीजेपी थी तब। ये भागलपुर का दंगा कब हुआ था? कांग्रेस का रिजीम था 1989। पूछिए राजद से, 15 साल में कभी उन लोगों को सजा दिलवाई ना? जब भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार आई 2005 के बाद, तब कार्रवाई हुई। पूछिए 89 से 2005 तक क्यों नहीं हुआ? वहां पे कुछ दूसरा समीकरण आ गया था। इसलिए ये चलते हैं धर्म और जाति के समीकरण पे, इनको राजनीति से कोई मतलब नहीं। और मैंने कहा कश्मीर तो छोड़िए अंजना जी, मैं कहना चाहता हूं, अभी देखिए जाके कल क्या हुआ है इजराइल में, अल अक्सा मस्जिद में भी ऐसा ही हुआ है। ये पत्थरबाजी की घटनाएं, ये इस प्रकार की घटनाएं सिर्फ बिहार तक नहीं है, सिर्फ भारत तक नहीं है, ये विश्वव्यापी है। बहुत बड़ी समस्या है, मगर अफसोस कि उस समस्या का निदान करने की बजाय, देश के हित में, समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में उसका निदान करने की बजाय अपनी अपनी राजनीतिक रोटी कैसे सेक ली जाए उस कट्टरपंथी तंजीमों के माध्यम से, उसकी होड़ में ये दल ज्यादा लगे हुए हैं। इस कारण से यह समस्या अधिक आ रही है। और अभी जो कह रहे थे वो ओवैसी के लिए बोल रहे थे, जानते क्या है? ये वही होड़ है और कुछ नहीं है। एक जमाने में ये वोट कांग्रेस के साथ था, फिर लालू यादव जी के साथ आ गया, अब नीतीश जी और लालू जी में थोड़ा थोड़ा बच गया, अब एक नया सौदागर आ गया ओवैसी जी, जिसे कहते हैं ना कि जो कल तेरा था आज मेरा है, कल किसी और का होगा, मगर सारी समस्या इस पे है कि ये मेरा है और मेरा ही बना रहे। इसी वजह से सारी समस्या देश भर में है। हर प्रांत में तुष्टीकरण, कट्टरपंथी ताकतों के तुष्टीकरण के कारण यह परिस्थिति उत्पन्न होती है। तुष्टीकरण के आरोप पर भी फातमी साहब जवाब दीजिएगा, लेकिन सवाल इससे भी बड़ा है। कीर्ति साहब को शायद आवाज नहीं जा रही है, वो इशारा कर रहे हैं, देखिए उनको ऑडियो नहीं जा रहा है। फातमी साहब, वो सवाल ये है कि कोई भी करा रहा हो, क्या आप इससे हाथ धो सकते हैं ये बोल के कि बीजेपी करा रही है या संघी करा रहे हैं? अरे साहब, आप सरकार है, वहां रोकने की जिम्मेदारी किसकी? आप उससे पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं? आप देखिए, ऐसा है कि अभी गिरिराज सिंह जी बोल रहे थे और उसके बाद अभी मैं सुधांशु जी को भी सुन रहा था। इनकी जबान ही नफरत की होती है। तो जब ये टीवी पे इतना खुलेआम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि मस्जिद में दफ्तर खोल लो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो इनका जो बुनियाद है वो बुनियाद ही नफरत पे है। और वो दंगा करा करके, फसाद करा करके, टेंशन करा करके समाज के अंदर राज करना चाहते हैं। देखिए, इस दफा 3 जगह पे दंगे हुए हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र, और इन तीनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है। और ये टारगेट करके इस तरह के दंगे कराए जा रहे हैं देश के अंदर। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि बिहार के अंदर चचा भतीजा का राज है।
और यहाँ पर इनका दाल गलने वाला नहीं है। और बहुत अफसोस है, जो भी नुकसान हुआ, चाहे सासाराम के अंदर हुआ हो या बिहार शरीफ के अंदर हुआ हो, इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोगों को अफसोस है कि ये घटना हो गई और किस तरह से हुई पूरी दुनिया जानती है, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। और नीतीश कुमार जी ने कह दिया है। मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार के अंदर चचा भतीजे का राज है, यहां पर ये सब चलने वाला नहीं है। और आपने आइंदा ध्यान रखिएगा, याद रखिए कि चौबे साहब के बच्चे भी जेल गए थे, अगर याद हो, अगर भागलपुर के दंगे के अंदर। तो ये डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं ये लोग, इनके नेता डायरेक्ट इन तरह की चीजों में जाते हैं, करवाते हैं। तो ये सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि समाज के अंदर प्यार हो, मोहब्बत हो, सब मिलजुल के रहें और देश को आगे बढ़ाएं, प्रदेश को आगे बढ़ाएं, देश की तरक्की हो। ठीक है, ये लोग सुधांशु जी आप देश इस की पर जवाब तरक्की दीजिएगा, को लेकिन उससे रोकना पहले चाहते शक्ति यादव हैं। जी। ये इस्राइल की बात करते हैं। हाँ। इनको सुधांशु जी को इस्राइल की तारीख भी नहीं मालूम होगी, इलाका भी नहीं मालूम होगा। बात करने लगे इस्राइल की। बात देश की करो, हिंदुस्तान की करो। इसी दिल्ली के अंदर कितना दंगा हुआ, कितने मर्तबा हमारे प्रधानमंत्री ने उसकी सुध ली, कितनी मर्तबा वहां गए। तो इस तरह की बातें ना करें। ये राज करिए, लेकिन राज करने के साथ साथ देश को एक रखिए। मुल्क एक रहेगा, देश एक रहेगा, तभी ये मुल्क तरक्की करेगा। और आप लोग नहीं चाहते हैं कि ये मुल्क एक रहे।